कहोगे सबूत दे दो, तो दुनिया के हर मुल्क में इन साल जो 12 रबीउन नूर का जुलूस निकला है, अरबी ममालिक में भी जो कलाम पढ़ा गया है वो यही पढ़ा गया, सबसे आला वो औला हमारा नबी। जोर से हाथ उठा के, सबसे आला वो औला, ओए जोर से बोल, सबसे आला वो औला, हमारा नबी। सबसे बाला वो आला, हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। जहां जहां जश्न मिलाद का जुलूस निकला है, वहां यही तो पढ़ा गया, मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा, कहें हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि उसके चमड़े का कमाल नहीं है यार, जो इनाम मिला है मदीने की सरकार से, ये उसका कमाल है बेशक। इसलिए दिल लगाकर एक बार मोहब्बत से कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथ उठाओ, मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल लब्बैक या अल्लाह, रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से मेरे साथ पूरा स्टेज और नीचे एक साथ, एक साथ। स्टेज वालों के हाथ अगर खाली हो तो हाँ, वरना स्टेज पर भी नहीं हजरत, स्टेज पर भी मोबाइल में ही हाथ इंगेज है ना, मालूम आते हर चीज का तजुर्बा बहुत है हजरत की, ये बात सच है। हजरत कभी कभी तो हमको सोचना पड़ता है कि मैं जिनके पीछे पढ़ कर आ रहा हूं, 2 रकात हुई कि नहीं हुई। अल्लाह अकबर। यह हमारी औलादे आज भी आलिम आंख दिखा दे तो मेरे बच्चे रास्ता बदल लेते, सच फरो। लेकिन यहां तो देख रहे हैं हमारे बच्चे की हजरत खुद ही 24 घंटा उसमें इंगेज है, तो समझते हैं कोई अच्छी चीज है तब ना लगे हैं। रहम कर दीजिए, अब सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे लगा बैर खेड़ा वाले, अपने बाप दादा की तारीख याद ताजा कर जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे कीजिए। दुनिया में पहली किताब कुरान जी, ये किताब है, किताब का नाम कुरान, जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आप नारा लगा रहे थे मसल के आला हजरत जी, यानी क्या गजब की बात है साहब, यानी इतना बेरोजगार हो गया है हमारे यहां मौलाना हजरत लोग, क्या बेरोजगारी और बेकारी है साहब। फतवा रजविया पर कोई बहस नहीं जी, हुस्सामुल हरमैन समझने की औकात नहीं, हदायके बख्शिश का सही मफहूम न बता सके, लेकिन बहस कर रहे हैं कि आला हजरत कैसे हो गए, जैसे लग रहा है कि आला हजरत बनाने में इनके अब्बा का हाथ था। तब बलियावी कहता अकल के टूअरों, जब कई हजरत लड़ रहे थे। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। कई हजरत लड़ रहे थे, हजरत लड़ रहे थे और फैसला हो नहीं पा रहा था कि हक क्या है, सही क्या है। लड़ रहे थे हजरत, फैसला नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ? अरे आप उधर जाओ, तो आप तो आप इधर
जी अरे आप लोग ऐसे ए। देख रहे हो जिसे लग रहा है वो सब रील बनाने वाला है। अरे बैठ जाओ। ए क्या बात है? वो सब जलसे में थोड़ी आया, वो सब रील बनाने वाला है। शक्लें देख करके समझ बात आती है। बैठ जा बैठ। क्या पढ़ यार? मदरसों को बदनाम हम तो हजरत रखते हैं सीधे कैंची। जहां पकड़ाया बाल मुट्ठी में काटो। हम बोझ पालने के लिए नहीं मदरसा खोले हैं यार, क्वालिटी के लिए। नो कंप्रोमाइज। आर्मी और आलिम दोनों एक होता है, फौजी और आलिम दोनों एक होता है। जी आर्मी और फौजी सुस्त पड़ जाए तो मुल्क बर्बाद हो जाए, जी और आलिम अगर आराम तलब हो जाए तो मसलक और दीन बर्बाद हो जाए, कोई नहीं रोक पाएगा। हक फरमा रहे हैं। सुन लीजिए, दुनिया में पहली जात, पहली किताब, किताब का नाम कुरान। हजरत जी कलामुल्ला। धर्म बहुत, किताबें बहुत, और हमारा भारत तो इसमें विश्व गुरु बहुत पहले बन चुका है, मालूम है? यानी भारत आजाद हुआ 1948 में। कब हुआ? 1948 अरे कब हुआ? 47 47। जी 48 मैंने जानबूझ के कहा नहीं 47 में हुआ। ताकि समझ में बात आ सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बस लाशें हैं उन्हीं के बीच बोल रहा हूं। समझ में बात आ गई? मुल्क आजाद कब हुआ? 1947। हजरत आप मत बोलिए ना। मुल्क आजाद कब हुआ? 1947। 1947 में हजरत टोटल आबादी थी भारत की, टोटल आबादी थी भारत की 30 करोड़। गौर से सुन लो, आबादी थी कितनी? 30 करोड़। 30 करोड़। और माबूद थे 33 करोड़। सही कह रहे। माबूद 33 करोड़, जी आबादी 30 करोड़। अब मेरा माबूद सिर्फ एक। जी बेशक। बोल दे यार। सुभान सुभान अल्लाह। काश ये गुफ्तगू कहीं और किया हो तब बलिया भी। बोल दो जोर से। सुभान अल्लाह। कहां 33 करोड़, कहां एक, कहां 33 करोड़, कहां एक। और वो भी वो 33 करोड़ वो हैं जो बनाते नहीं हैं, बने हैं। जी बेशक। सही बात। जो बनाते नहीं हैं, बने हैं। बने हैं। जो खिलाते नहीं हैं, खाते हैं। जो पैदा फरमाते नहीं हैं, पैदा होते हैं। लेकिन मेरे खुदाए जुल जलाल की शान ये कि वो खाता नहीं खिलाता है। जी जी बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। जी सुभान अल्लाह। जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। जी जो सोता नहीं सुलाता है। बेशक। बस जहन हाजिर रखिएगा। जी आज एक खुदा के मानने वाले से पूरी दुनिया में खौफ है। मदरसों से डर इसलिए लगता जमाने वालों को कि जब अंग्रेजों ने भारत की आह क्या बात है। सरहदों सीमा पर नहीं, भारत के कलेजे पर कब्जा कर रखा था। बेशक। जी जब भारत के कलेजे पर कब्जा कर रखा था
तो यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से अंग्रेजों को डर नहीं लगा। जी सुन ले उलमाए ज़बील एहतराम। जी। और अगर दिल बड़ा हो तो जरूर बावाज़े बुलंद तायद कीजिएगा। जी इसलिए कि आदमी के जिस्म बड़े होने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। क्या बात है। दिल सुन बड़ा होने लीजिए, से। मदरसों से क्यों डर लग रहा है इन लोगों को? अरे उसे भी पता है कि चटाई के अलावा कुछ नहीं है। उसे भी मालूम है कि ज़कात के पैसे से बच्चे पलते हैं। जी उसे भी मालूम है कि फितरे की रकम ना आवे तो भूखे रहेंगे। उसे भी मालूम है कि अगर ज़कात खैरात न मिले तो असातिज़ा को नजराना नहीं मिलेगा। फिर भी डर क्यों लगता है? तो डर की सिर्फ एक वजह, विक्टोरिया के गुंडे जब आए थे, लाल किला पर कब्जा था, सत्ता पर कब्जा था, भारत की इकोनॉमी पर कब्जा था। वाह। जो कह दे वही कानून था, जो कह दे वही वसूल था। जी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से अंग्रेजों को डर नहीं लगा। जी। स्कूल के टीचरों से अंग्रेज कभी खौफजदा न हुए। लेकिन इसी मदरसे की चटाई से एक आलिम निकला जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अल्लामा फजल हक खैराबादी के एक फतवे ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी मदरसों से इसीलिए डर लगता है उनको, इसीलिए जी कि फिर कोई दूसरा फजल हक न पैदा कर दे। क्या बात है। लेकिन अफसोस हमें जो पैदा करना था वो ना कर सके। ये भी हक है। हमें जो पैदा करना चाहिए वो नहीं कर सके। बेतरतीब जुल्फे वाला हमने पैदा किया, खूबसूरत जुब्बा और पगड़ी वाला हमने पैदा किया, खम ठोक करके बहस करने वाला अब हम पैदा नहीं कर रहे। जी सच ये है कबूल करना पड़ेगा। जी जी जी, सच है, सच है, कबूल करना पड़ेगा। वरना आने वाले दिनों में हमारे मदरसे के बच्चों से मोहल्ले के बच्चे नफरत करेंगे, नफरत करेंगे। देख लीजिए मदारिस के बच्चों की जुल्फे, बाल, चाल ढाल। हम अपने मदारिस में पढ़ने वाले अजीज तलबा से हाथ जोड़ के कहेंगे, आप ये मत भूलो कि बच्चों के हुजूम में तुम वो हो जिसके पीछे हाथ बांध कर लोग नमाज अदा करेंगे। जी तुम बेटा किसी के जरूर हो लेकिन मॉडल बनोगे तुम अहले सुन्नत का। जी। तुम औलाद किसी की जरूर हो लेकिन जीनत बनोगे मसाजिद के मेंबर की। बेशक। तुम नवासा और पोता किसी के जरूर हो लेकिन जो तेरे लिए मेरी कौम के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माएं, औरतों के दिलों में जो जगह है, ये हमारे सेंट्रल स्कूल वाले हैं जनाब। क्या नाम है? नेशनल इंटर कॉलेज। नेशनल इंटर कॉलेज। जी शानदार बिल्डिंग बनाई इन्होंने। जी। मैं पूछ रहा था बच्चे, पता चला आबादी के एतबार से 1/4। कमाल है। सना, जिसकी औलादे जाहिल होगी उसकी औलादे मजदूर बनेगी, बेशक। और जिसकी औलादे पढ़ लेगी उसकी औलादे मालिक बनेगी। जी। अगर अपनी औलादों को मजदूर बनाना हो तो जाहिल रखो, अगर अपनी औलादों को मालिक बनाना हो तो भूखे रहो लेकिन अपनी औलादों के हाथ में कलम दे दो। जो बात बलियावी जैसे लोग नहीं बोल सकते वो चुपके से तेरी औलादों का कलम बोल जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अल्फाज के मारे हुए से तिलमिलाहट होती है, कलम की नोक से मार दो तो नस्लें खड़ा नहीं हो पाती है। दुनिया में पहली किताब कुरान, जी जी बेशक। जो पहली आयत उतरी
इकरा। वो पढ़ने वाली। जी ए बाबू, दोनों आदमी अगर फुर्सत पा गए हो ना, या तो घर जाके बेटा सो जाओ। हाँ, तुम ही दोनों को कह रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा, उठ के चल दूंगा मैं। बहुत दूर से आए। बलियावी जलसगाह में जा करके स्टेज के करीब से उतर के चल दिया, बोला नहीं जाएंगे। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मेरी सांसों की कीमत क्या है, और मैं जिंदा क्यों रखा गया हूं, मुझे मालूम है। जी ये आपके बगल में है कारी मशाहिद साहब, जी सिरिस खेड़ा वाले। जी जी जानता। बलियावी के एक एक मिनट, एक एक सेकंड से ये वाकिफ रहते हैं। इसलिए मैं इसके लिए थोड़ी हूं यार, ये तो जिद थी। और बार बार की हर साल हम लोग फोन करते हैं। अब एक साल तो पिछले ही साल जी आना था मुरादाबाद, हो गया एक्सीडेंट। मौत को बलियावी ने बड़े करीब से देखा। हाँ, एक्सीडेंट हुआ था, वो खबरों में देखा था उसको। हजरत, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। मेरे बगल से मौत गुजरी है, लेकिन मेरे मुफ्ती आजम ने क्या हिफाजत की है ये भी देखा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना जो आदमी प्लेटफार्म के नीचे गिरा हो, उसके बगल से कोच गुजर रहा हो, वो भी 9 कोच गुजरा हो। अल्लाह अकबर। मैं तो कहता हूं, आ ना आ, इमाम अहमद रजा छोड़, आप बताता हूं मुस्तफा रजा क्या है। आ, वाह क्या बात। अब तो बोल दो अगर नीयत सुभान साफ है अल्लाह, तो। सुभान अल्लाह। अरे बोल चारों तरफ से, सुभान अल्लाह, सुभान बोल अल्लाह। दो मोहब्बत से, सुभान मसलके अल्लाह। आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। कारी साहब, ये ट्रेन गुजर रही है, ये प्लेटफार्म है। जी हमें लगा ट्रेन रुक गई है, बीच में काफी गैप प्लेटफॉर्म के। उस दिन बलियावी का एक खाट टूटा था। वो एक कालिम हमारे जो पीठ पर एक बाजू की तरफ पटना में काम करते थे, हजरत मौलाना अली हसन रजवी जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके इंतकाल की खबर सुनकर मैं वापस जा रहा था जनाजे में शिरकत के लिए। जी जल्दबाजी में मैं समझा कि ट्रेन रुक गई है। जनाजा रख कर लोग इंतजार कर रहे थे। मेरा पैर नीचे, अल्लाह। मेरा पैर नीचे, प्लेटफार्म और बोगी के बीच में। वाह मेरे मुफ्ती आजम, वाह सुभान अल्लाह। क्या अता की भीख दी है जी हजरत। आज भी बलियावी की आंखों से वो पल्ले वाली टोपी, भी गला वाली सदरी, वाह सुभान अल्लाह। आज भी वो नजरों से ओझल नहीं होता। जैसे प्लेटफार्म के बगल में यूं किए मुफ्ती आजम पड़े हों और मैं इससे गिर रहा हूं और अपने हाथ से यूं किनारे खींच के फेंक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीराने पीर गौसे आजम की बात तो बहुत ऊंची यार। सच यह है कि अगर सच्चा कादरी हो जाए, वाह सुभान अल्लाह। सच्चा कादरी हो जाए, तो अब्दुल कादिर की निस्बत इतनी काफी है जी कि बड़े बड़े हाथ से खुद ब खुद पीछे खसक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि कादरी हो जाए। हो। दुनिया की पहली किताब कुरान, जिसने सिर्फ मुसलमानों के पढ़ने की बात नहीं की, जी सिर्फ मक्के वालों के पढ़ने की बात नहीं की, मदीना और कबीले कुरैश के लोगों के पढ़ने की बात नहीं की। जो पहली आयत उतरी वो ये, इक़रा, जी पढ़िए। बस आंख खोल लीजिए और ये बलियावी की गुफ्तगू समझ लीजिए।
पहले ये बताइए कि मेरे अल्लाह से कोई राज छुपा हुआ है क्या? नहीं नहीं अरे जोर से बोलो ना। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो कौन सी चीज है जो मेरा रब नहीं जानता? कोई नहीं। जर्रे जर्रे को रब जाने, पत्ते पत्ते को रब जाने, मेरी सांसें कब आई कब गई कितनी होगी, सब मेरा रब जाने। तो माजल्ला क्या मेरा खुदा नहीं जानता था कि जिब्रील आयत लेकर जाएंगे, रब महबूब से कहेंगे, जिब्रील कहेंगे पढ़िए, और रसूल इनकार करेंगे, कहेंगे मैं नहीं पढ़ता। तो जब महबूब इनकार करेंगे तो फिर जिब्रील के जरिए ये कहलवाने की क्या जरूरत के पढ़िए। जी बस यही समझा दूं, गुफ्तगू खत्म। दुनिया में तन्हा कुरान जिसने सारी कौमों के पढ़ने की